आप बोलते हो क्या सबूत है, तो सबूत का दो अंग्रेजी होता है, विटनेस, यहाँ पे ऐसे डैश देना, टाइपिस्ट जी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे डैश देना है, विटनेस और एक एविडेंस, ठीक है, आराम से लिखिए बड़ा करके। तो विटनेस एक तीसरा नहीं है कुछ, टाइपिस्ट ध्यान देना, ये तो कुछ नहीं है, दो ही है, ए इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल नहीं। तो विटनेस इज यूज्ड फॉर पर्सन, विटनेस का प्रयोग तब करना जब किसी व्यक्ति के लिए हो, जैसे किसी का मर्डर होते तुमने देख लिया है और तुम करो कि मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं गवाही दूंगा, तो तुम क्या हो गए, विटनेस। और कोई आदमी गवाह देने से इनकार कर दिया, धोखे से उस आदमी का पर्स गिर गया, पर्स क्या हो गया जी, एविडेंस। यूज फॉर थिंग्स, वस्तु के लिए प्रयोग किया जाए तो उसे एविडेंस कहते हैं, और व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए उसे विटनेस कहते हैं, आई विटनेस भी कहा जाता है। विटनेस का मतलब व्यक्ति गवाह और एविडेंस का मतलब वस्तु गवाह, वस्तु का मतलब साक्ष्य और विटनेस का मतलब गवाह, दोनों गवाह होता है, विटनेस और एविडेंस। हो गया सबूत वाला। दूसरा है वर्क, साक्ष्य एविडेंस, एविडेंस का हिंदी होता है साक्ष्य, और विटनेस का हिंदी गवाह। ऐसे एरो खींच देना, ठीक है। विटनेस इज यूज्ड फॉर पर्सन, यहाँ विटनेस देके ऐसे डैश देना है और लिखना है यूज फॉर पर्सन। एविडेंस में यूज फॉर थिंग्स। राहुल इज द विटनेस ऑफ दिस केस, राहुल इस केस का क्या है, विटनेस है। यूज फॉर थिंग्स, द वॉच ऑफ द क्रिमिनल इज एविडेंस, यह जो घड़ी है वो क्रिमिनल का साक्ष्य है। कोई दिक्कत। अगला वर्ड है वर्क, जैसा सुना होगा कल भी आपने, वर्क बहुत पूछता एग्जाम है, याद है ना। वर्क का हिंदी दो होता है, कार्य भी और रचना भी। कब काम, अब काम है तो क्या होगा, आई हैव वर्क, आई हैव ए वर्क, आई हैव वर्क, क्योंकि कार्य एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है जी, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन होगा। और रचना अगर होगा तो सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। अगर वर्क में तुम एस लगा, ध्यान देना, अगर हम करते हैं WORK तो ये हो गया सिंगुलर, और कहते हैं WOR ये हो गया प्लूरल, तो इसका हिंदी हो गया रचना, इसका हिंदी हो गया रचनाएं। तो वर्क्स अगर बोलते हो तो इसका मतलब रचनाएं होता है। द गोदान इज अ वर्क ऑफ प्रेमचंद। हाँ बोलो। तो वर्क का दो हिंदी हुआ ना, एक वर्क का मतलब काम, सिंगुलर हो जाए, आजीवन सिंगुलर रहेगा, और वर्क का हिंदी रचना हो रहा है तो सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ये दो कॉन्सेप्ट मिल गया यहाँ पे, नया चीज। अगर कहीं वर्क्स लिखा है तो उसका मतलब काम नहीं हो रहा हिंदी, क्या हो रहा, रचनाएं। जैसे द गोदान एंड भूदान, प्रेमदान आर वर्क्स ऑफ प्रेमचंद, 3-4 नाम ले लिया, भले उसका राइटर हो चाहे ना हो, एग्जाम्पल दिया हमने। प्रेम गोदान किसका है, प्रेमचंद की रचना है। गोदान जैसा 2-4 और नाम ले लो तो हो जाएगा वर्क्स, समझा। तो वर्क का मतलब रचना और वर्क्स मतलब रचनाएं। बोलो बच्चे, लाइफ में कोई दिक्कत चल रहा है, नहीं ना। आज दिन कौन सा है जी, तो खास नहीं ना आज है, तो बच्चे 2-4 एब्सेंट लग रहे हैं। कोई त्योहार व्यवहार तो नहीं है ना, ऐसा ना धोखे से इस बैच के बच्चों को कॉल कर दिया हो, हैं? कॉल आया था क्या, और सर बस है, कस बंद है। हमको लग रहा है कि वो दोनों का हो गया है। फिर कल आके बोले अरे सर मेरा छूट गया, उतार लिया रचना को, एग्जाम्पल हो गया। सर वंस मोर रिपीट। वर्क का मतलब बेटा काम भी होता है, रचना। ध्यान देना, रचना क्या होता है, रचना का हिंदी होता है कृति। जैसे जो आप लिखते हो उसको कृति, जैसे मैंने
इंग्लिश का बुक लिखा तो क्या होगा, मेरा हाथ से लिखा रिटन है तो कृतियां हो गई, मतलब उसका रचनाएं हो गई। कृति, कृति मतलब जिसको जो राइटर है, जो ऑथर है उसको कृति बोलते हैं। जैसे गोदान सुना होगा तो गोदान का राइटर कौन है, प्रेमचंद हो गया, तो उसकी रचना हो गई। अभी ऐसे मतलब गोदान जैसा दो चार और नाम ले लो तो जो कृतियां हो जाएंगी। यही बात है, और क्या है। हाँ वर्क्स नहीं, हाँ पहले तो एक ही लिखो, वर्क हो गया ना। रचना का नाम लिखा जाए बेटा, हाँ नाम लिखा जाएगा। हाँ रचना का मतलब कृति कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए जीनियस वर्ड है, कितना सुंदर जीनियस। अब जीनियस का हिंदी होता है बुद्धिमान लोग, इसके तो बुद्धिमान होता है। तो जीनियस का प्लूरल दो होगा, एक GENIUS जीनियस, टाइपिस्ट ध्यान दीजिएगा, जीनियसिस, और एक होता है जिन्नी, यहाँ लास्ट में जोड़ना पड़ेगा ES। तो प्रतिभावान, एक से अधिक कुशाग्र बुद्धि वाले लोग, ठीक है। और जिन्नी का मतलब भूत पिचास, कहीं कहीं आपको ऐसा ही मिलेगा दिखने में, जीनीज, GENIES जीनीज, ये भी होता है, लेकिन राइट कौन है, जिन्नी। हनुमान सेव्स फ्रॉम जिन्नी, देखिए स्पेलिंग, टाइपिस्ट GENII जिन्नी, ठीक है। तो हनुमान जी हम लोग किस जाते हैं जी, भूत से, भूत पिशाच चुड़ैल प्रेतात्मा। जीनियसेस प्रतिभावान, एक से अधिक बुद्धि कुशाग्र बुद्धि के लोग, बुद्धि के लोग, लोग यहाँ जोड़ दो लोग, ठीक है, इसको ठीक करिए बढ़िया से। तो जीनियस का प्लूरल होगा जीनियसेस या फिर जिन्नी, भूत पिशाच। अगला वर्ड है वेजेस। वेजेस का दो हिंदी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेजेस का एक हिंदी है मजदूरी, दूसरा हिंदी है, स्पेलिंग सेम, वेजेज ही कहेंगे। एक का हिंदी मजदूरी, दूसरा का हिंदी, अगर मजदूरी हिंदी निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, वर्ब क्या लेगा, और अगर हिंदी हो रहा है दंड सजा तो सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे एरो क्यों दिया, टाइपिस्ट, यहाँ पढ़े लिखे समाज होने चाहिए, मजदूरी, तो एग्जाम्पल लिखो, इसको तुम काम करो, इसको काट करके यहाँ लिखो, नीचे एग्जाम्पल दो, यहाँ पे एग्जाम्पल दो, यहाँ पे दो ही लाइन खींचो, ठीक है। द वेजेज आर वेरी हाई इन दिल्ली, यानी कि मजदूरी दिल्ली में कितना है, बहुत ज्यादा है, वेरी हाई बोला है ना, तो दिल्ली की मजदूरी कितनी है, बहुत हाई है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आया, किसके लिए आया है, वेजेज हो गया सब्जेक्ट, तो यह मजदूरी बहुत हाई है दिल्ली में, ठीक है। अब नीचे एक एग्जाम्पल और होगा, पता नहीं कहां लिखा एग्जाम्पल, अगला एक एग्जाम्पल नीचे जाएगा और अगला यहाँ फिर नीचे जाएगा, ठीक है, उतार लिया यहां तक। अगला एग्जाम्पल होगा द वेजेस ऑफ sin is death, the wages of sin is death। तो देखो यहाँ पे इज आया कि नहीं आया, किसके लिए भाई, इसके लिए। इसका हिंदी क्या हो रहा है, सजा, यानी sin का मतलब होता है पाप, पाप की सजा क्या है जी, मृत्यु, हैं वेज नहीं होता, वेजेस, वेज मतलब, अरे वेज कोई शब्द नहीं है बच्चे, बोलो कोई दिक्कत, आगे बढ़े, बहुत ही तेजी से उतार दिया सब, आगे बढ़िए। चलो एग्जाम्पल हटा दिया है, कोई बात नहीं। देखिए कॉमन टेस्ट, कॉमन टेस्ट, कॉमन टेस्ट। अब फटाफट इसको लिखिए, राइट और साथ के चलिए, पहला से लिखिए, 1 2 3 4 तो लिखिए। कॉमन टेस्ट जितना पढ़ा अभी तक उसका टेस्ट ले रहा हूं, फटाफट लिख से 5 7 क्वेश्चन लिख करके। आज आपका नाउन एनी हाउ किसी भी कीमत पर समाप्त कर दूंगा, चाहे उसके लिए शाम के 4 बजे तक क्यों न पढ़ना पड़े। पहला एग्जाम बताइए,
राइट है कि रॉन्ग है? बोलो बोलो जी, फर्स्ट राइट और रॉन्ग? ऑनलाइन पर बच्चे, यस यू, वो जो गर्ल दिख रही बैठ के, पुष्पा, पुष्पा तो मूवी का नाम है, जो भी है, बताओ। यू शुड राइट इन योर कॉपी, राइट रॉन्ग? रॉन्ग बाबले, कि कॉपी का मतलब होता है नकल करना। क्या लिखते हैं? नोटबुक। सब पढ़ाया हुआ है, तू गलती कर रहे हो। दूसरा भी गलती है, साइन की जगह क्या होगा? सिग्नेचर, बहुत अच्छा। तीसरा में बताओ, इज देयर एनी प्लेस फॉर मी इन द कार? तो क्या करना पड़ेगा? इज देयर एनफ प्लेस, एनी प्लेस क्या होगा? फॉर मी इन द कार, है ना जी? तो प्लेस क्या हो जाएगा? रूम हो जाएगा, सही हो जाएगा ये। प्लीज गिव मी 2 पेपर ऑफ पेपर टू राइट ऑन। प्लीज गिव मी 2 पेपर ऑफ पेपर, मतलब 2 पेपर दो, तो होना चाहिए 2 शीट ऑफ पेपर। पेपर को 2 शीट चाहिए ना जी, 2 शीट ऑफ पेपर, ठीक है? 2 शीट्स कर दो, ठीक है ना? 2 शीट्स ऑफ पेपर टू राइट ऑन। आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम, बोलो। हैं? चलो ऊपर उठाऊंगा इसको। 4 तो लिख लिया, लिखते रहो, तो काम आएगा। पढ़ा हुआ चीज है, टेस्ट दे रहे हो, दिमाग खुद से लगा नहीं रहे हो, दिमाग मैं लगा रहा हूं। मतलब स्वीकार करते हो कि दिमाग नहीं है? चार तक हो गया? 5 करे ऊपर, 2 शीट्स ऑफ पेपर, 5 देखिए। 5 करे, आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम, बताइए कहां गलती है? हैं? अभी पढ़ाया हूं जस्ट। हाँ, नीचे लिखा हुआ पकड़ लिया तुमने। अर्जेंट एन किसके लिए आया है? वर्क के लिए। वर्क अनकाउंटेबल है, इसके लिए एन तभी ना आएगा जब अर्जेंट पीस ऑफ वर्क होगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। 6 हो गया जी, 7 में आ जाइए, 7 8 में। हाउ मेनी फ्रूट्स डू यू ईट डेली? हाउ मच फ्रूट डू यू ईट डेली? ये गलत हो गया। अरे इसमें गलती बहुत सारी, एक तो मेनी दे दिया, एक फ्रूट्स दे दिया, तो फ्रूट्स अनकाउंटेबल है, तो हो जाएगा मच फ्रूट डू यू ईट डेली। दिमाग काम किया कि नहीं किया? ऐसे ही पूछेगा एग्जाम में, ये सब कल ही तो पढ़ा था ना। यस, तो टाइम टू टाइम ऐसी टेस्ट के लिए भी आप तैयार रहना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत बताओ। नाउन का क्लास लास्ट हो रहा है, कल शुरू हो जाएगा केस, और केस खत्म होने में 2 क्लास लगे, केस का 2 क्लास होता है, यानी कल थर्सडे है ना जी, यानी इस वीक में आपका नाउन खत्म। मंडे को एक क्लास पूरा नाउन का लूंगा डिस्कशन, मतलब पूरा टेस्ट। मंडे का पूरा क्लास टेस्ट से भरा रहेगा, जितना पढ़ाऊंगा उतना टेस्ट ले लूंगा, ठीक है?
मंडे से टेस्ट हो जाएगा, ट्यूसडे से फिर आर्टिकल शुरू हो जाए चैप्टर। तो मेन रूप से तैयार रहना सब लोग, है ना। चलिए, इसके बाद शुरू हो रहा है हम लोग का सम कॉमन मिस्टेक्स। कुछ सामान्य सी गलतियां हम लाइफ में करते रहते हैं जो शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, आगे पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। सम कॉमन मिस्टेक्स, हेडिंग है सब कॉमन मिस्टेक्स। इसको समझाऊंगा तब लिखना, घबराना मत, आराम से टाइम दिया जाएगा। सम कॉमन मिस्टेक्स, ये सब चीज हम लोग पढ़ाते हैं सब्जेक्ट भर, लेकिन एग्रीमेंट चैप्टर स्टार्ट खत्म होने में अभी टाइम लगेगा 2 महीने का, लेकिन जो नाउन के लिए आवश्यकता है वो पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। सब कॉमन मिस्टेक्स, कुछ सामान्य सी गलतियां। इसमें क्या दिया है वो समझे, क्लास के लिए दिया गया है कि कुछ ऐसे शब्द जैसे लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ग्रेट डील ऑफ। ठीक है, अब देखना यह है कि जितने भी शब्द हैं, लॉट ऑफ, ध्यान एग्जाम में क्या पूछेगा, लॉट्स ऑफ में ए लगा देगा, ए लॉट्स ऑफ कर देगा, गलती वर्क नहीं होगा। यहाँ पे कर देगा ए लॉट ऑफ, गलती हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो इस सब के बाद, सब क्या ऑफ है कि नहीं है, अच्छी बात। अब इन सारे वर्ड के बाद तुम काउंटेबल, सुनो ना बाबले, तो लिखने में परेशान, टाइम दूंगा तो क्यों घबरा रहा है, पहले समझ लो ना बात को। अब लॉट ऑफ और ए लॉट ऑफ में सबका हिंदी जितने वर्ड है ना, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ का मतलब ज्यादा से ज्यादा, प्लेंटी ऑफ मतलब प्रचुर मात्रा में, मोस्ट ऑफ मतलब 90% अधिकतर, सम मतलब कुछ, ऑल ऑफ मतलब समूचा, और ग्रेट डील ऑफ मतलब ज्यादा। इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा, ऑल ऑफ मतलब समूचा। अब लिखना शुरू करो, तो मतलब कुछ, मोस्ट ऑफ मतलब अधिकतर, ठीक है, प्लेंटी ऑफ मतलब प्रचुर मात्रा में, अलॉट ऑफ मतलब ज्यादा, अधिक से अधिक। ठीक है, ये हो गया, इतना वर्ड आपने सीखा। अब इनके बाद काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे शब्द को याद करना, कुछ भी आ सकता है। अनकाउंटेबल बोलो, आजीवन क्या होता है, वर्ब लगता है, यानी कि लॉट्स ऑफ वाटर हो सकता है, लॉट्स ऑफ मिल्क हो सकता है, मोस्ट ऑफ मिल्क हो सकता है, सम ऑफ मिल्क हो सकता है, ऑल ऑफ मिल्क हो सकता है, प्लेंटी ऑफ मिल्क हो सकता है, कोई दिक्कत। अब आ गया काउंटेबल। जब काउंटेबल होगा तो आजीवन क्या होगा, वर्ब क्या लेगा। इसका मतलब लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मैंने कह दिया लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, तब क्या हो जाएगा, क्या होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। गलत, डर तो क्यों जी, मोस्ट ऑफ द, जब लिखा है यहां पे नॉन प्लूरल है तो मोस्ट ऑफ द वाटर्स, मोस्ट ऑफ द वाटर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द बॉय की बॉयज, सम ऑफ द बॉय की बॉयज, ऑल ऑफ द गर्ल की गर्ल्स, इज की आर। हिंदी बता दी बेटा। ग्रेट डील ऑफ मतलब ज्यादा, ऑल ऑफ मतलब समूचा, सम मतलब कुछ, मोस्ट ऑफ अधिकतर 90%, प्लेंटी ऑफ प्रचुर मात्रा में, लॉट ऑफ लॉट्स मतलब अधिक से अधिक या ज्यादा। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर, काउंटेबल नाउन वर्ब प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल। आगे बढ़ चलें, बोलो बाबू, एग्जाम्पल पे आ जाएं, लिख लो, आराम से लिखो सब। आज नाउन का क्लास खत्म हो जाएगा, चाहे सर आज 5-6 बज जाएगा क्या, अरे ना ना, ठीक है, आगे आ जाइए। एग्जाम्पल देखिए सबका। एग्जाम्पल कर रहा है आई हैव, समझिए बढ़िया से, आई हैव, चाहे ए लॉट ऑफ बोलूं चाहे लॉट्स बोलूं, बात एक ही ना है, ये बीच में स्लैश दिया हुआ है, ऐसा मत सोचना कि दोनों हो सकता है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, या आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, तो वर्क हो गया अनकाउंटेबल। यहाँ पे हिंदी हो रहा है काम,
बहुत सारे काम करने हैं। मोस्ट ऑफ देखो बॉयज आ गया ना तो आर आ गया, मोस्ट ऑफ देखो मिल्क आ गया ना तो इज आ गया, अ लॉट ऑफ बॉयज वर प्लेइंग, सब सही है। रचनाएं नहीं लिखी जाती। बाबली क्या नाम तुम्हारा? तो देखो कीर्ति एक रचना हो जाएगा। तो रचनाएं जो है ना वो खुद से कविता लिखी जाती है, मतलब उसमें जो वर्ड होता है वो लिखते हैं। रचनाएं काम होने के बाद तैयार होता है? होती है। जैसे कोई चीज हाँ तैयार हो गया तब हो गया वो, तैयार होने के बाद। हाँ जैसे बिल्डिंग बनेगी तो ना, बिल्डिंग में जाओगी, अभी बिल्डिंग कहाँ है, वही बात है। तो रचनाएं होती है, की नहीं जाती है। हाँ वही चीज। उतार ले इसको यहाँ तक। किसी को एग्जाम्पल दिक्कत है? फॉर एग्जाम्पल डन हो गया। अ लॉट ऑफ का हिंदी होगा बेटा ज्यादा, द लॉट ऑफ नहीं होगा बाबले। द लॉट ऑफ कहां लिखा है? द लॉट ऑफ गलत शब्द है, या तो होगा ए लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। ठीक है, तुमसे बात करो, तुम पूछो ना, तुम्हें से बता रहा हूं। लिख लिया? चलो अगला। अब अगला क्या, देखिए एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, मेरी आंखों में झांको। जिंदगी में ऑफ द के बाद आने वाला शब्द 99% प्लूरल होता है। ऑफ द के बाद आने वाला नाउन 99% और वर्ब भी प्लूरल होता है, राइट। लेकिन ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये चार शब्द आजीवन क्या होता है? सिंगुलर। लेकिन ऑफ द आने की वजह से हो जाता है, लेकिन वर्ब अपने नियम से क्या रहेगा? क्योंकि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर कभी प्लूरल होता ही नहीं, कि वर्ब प्लूरल लेता ही नहीं। ठीक है ना, याद रहेगा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन ऑफ द आने की वजह से नाउन तो हो जाता है प्लूरल, लेकिन वर्ब आजीवन अपने नियम के अनुसार क्या रहता है? सिंगुलर। यानी कह सकते हैं ना कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद आने वाला वर्ब आजीवन सिंगुलर। जैसे ईच बॉय की ईच बॉयज, एवरी बॉयज की एवरी बॉय, एवरी बॉय इज कमिंग की आर कमिंग, इज कमिंग। अगर मैं बोलता हूं एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज कमिंग की आर कमिंग, बोलो। अब आर लग रहा है ना, लेकिन इसको काट देना, क्योंकि धर्मेंद्र सर ने क्या लकीर दे दिया? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जहां भी अपनी आंखों से दिख जाए, वर्ब हमेशा चाहे एक बार आए चाहे हजार बार आए, वर्ब हमेशा क्या होगा? ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज की आर, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज की आर। दिमाग खुला, क्या रहेगा ये चीज? आगे पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन में लिखाऊंगा। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आजीवन सिंगुलर, वर्ब भी, लेकिन ऑफ द की वजह से मजबूरी में क्या ले लिया? नाउन प्लूरल। वर्ब क्या लगेगा? तो ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, वन ऑफ द, नन ऑफ द, ये सबके बाद नाउन प्लूरल प्लस वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। नन ऑफ का मतलब कोई नहीं, वन ऑफ मतलब कोई एक, नाइदर दो के लिए, आइदर दो के लिए, ईच भी दो के लिए। ईच ऑफ द प्रत्येक दोनों, आइदर ऑफ द दो में से कोई एक, नाइदर ऑफ द दो में से कोई नहीं। ईच ऑफ द प्रत्येक, प्रत्येक दोनों, आइदर ऑफ द दो में से कोई एक, नाइदर मतलब दो नहीं, नन का मतलब कोई नहीं, वन ऑफ मतलब कोई एक। मैं फिर से नहीं बोल रहा हूं, ईच ऑफ द मतलब प्रत्येक दोनों, आइदर ऑफ द का मतलब दो में से कोई एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, नन ऑफ द मतलब कोई नहीं, दो से ज्यादा। मैं तुम्हारी बात सुना इसलिए किया था कि वो कंजंक्शन होता है, नाइदर, नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, वो अलग कॉन्सेप्ट, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग चीज है, ये एक सिंगल वर्ड है। वन ऑफ द मतलब कोई एक।
ठीक है, फिर से हिंदी बोलता हूं, ईच ऑफ द प्रत्येक दोनों, आइदर ऑफ द कोई एक, नाइदर ऑफ द दो में से कोई नहीं, नन ऑफ द दो से ज्यादा में से कोई नहीं, और वन ऑफ द मतलब कोई एक। इन सब के बाद नाउन लगेगा प्लूरल, लेकिन वर्ब अपने नियम के अनुसार क्या लगेगा, सिंगुलर। एग्जाम का फेवरेट है इसलिए याद रखना है इसको। बोलो बालक, कोई आपत्ति चल रहा हो? सारे समस्याओं का समाधान कहाँ है, डीएसएल। उतार लिया यहां तक, आगे बढ़े। एग्जाम्पल लिख दिया, वन ऑफ द स्टूडेंट के स्टूडेंट्स इज कियार लेबोरियस, बिल्कुल राइट है ना। नाइदर ऑफ दीज गर्ल्स इज, तो दीज लाइन से दो ही हो रहा है, नाइदर ऑफ दीज गर्ल्स मतलब इन दोनों लड़कियों कोई ईमानदार नहीं है। बोलो, लेबोरियस मत मेहनती, हो गया तो जी। लेबर भर भी है, लेबर नाउन भी है। लेबर नाउन बनाओगे तो मजदूर हो जाएगा, लेबर भर तो काम करना हो जाएगा, मेहनत करना हो जाएगा, ठीक है। लेबोरियस हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि एज के बाद क्या आता है हमेशा, एडजेक्टिव या भी फोर आता है, ठीक है। यहाँ तक अगला खतरनाक रूल क्या है भाई, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। अगर ये दोनों नाउन को होना पड़ेगा सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तो दोनों होगा सेम। समझ में आया? जैसे रो अपॉन रो, रो अपॉन रो, डे बाय डे, दिख रहा है, डे बाय डे, डे आफ्टर डे, सिटी आफ्टर सिटी, तो देखो सब है कि नहीं सिंगुलर। एग्जाम में क्या पूछेगा, डेज आफ्टर डेज, रोज अपॉन रोज, सिटीज आफ्टर सिटीज, क्या हो जाएगा, गलत। हमेशा क्या होगा, और दोनों होना क्या चाहिए, तो दोनों सेम है कि नहीं, देखो यहाँ पे, तो वर्ब आजीवन क्या होगा, क्योंकि सब सिंगुलर है। सिटी आफ्टर सिटी, स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट्स, राइट रॉन्ग, स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट्स, क्या हो गया, गलत। क्या होगा, स्टूडेंट आफ्टर, जो पढ़ा दूं ना उसको रट मारो, कितनों कुछ बोले, गलत तो गलत, प्लूरल कभी होगा ही नहीं। डे बाय डे सही है, बोल दे डेज बाय डेज, गलत हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा था, बीमेन आफ्टर बीमेन, गलत है, वोमेन आफ्टर वोमेन। नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, वर्ब आजीवन होगा सिंगुलर। हर चीज पढ़ा रहा हूं, इतना जो पढ़ लेगा नाउन खत्म हो गया, अब केस पढ़ा दूंगा, दो क्लास और झेल लो। इतने के बाद तो मार्केट में खुला घूमो तुम, किसी की मजाल तुमसे टक्कर मार दे नाउन चैप्टर में, कोई हाथ नहीं मिला पाएगा तुमसे नाउन में, है ना। तुम 10 स्टूडेंट से पूछना कुछ भी, और 10 नहीं मैं तो 1000 लोगों का टीचर का तुम नोटबुक देखना, तुम्हारा नोट सबसे अव्वल तरह का होगा। कोई किताब पलटना, तुमको लगेगा किताब
मेरे सर के नोट्स का बच्चा है, जितना लिखा सब तो है मेरे पास, तो पढ़ने की आवश्यकता क्या, नोट्स पढ़ो फिर, समझो ना। सिर्फ तुमको नोट्स रिवीजन करना है, किताब नहीं है आपको चाहिए तुमको। एक पूरा किताब ही तो लिखवा रहा हूँ, क्या लिखवा रहा हूँ इतना बड़ा, क्या जी। अगर देखो अगला क्या कह रहा है भाई कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अगर ये नाउन तुम्हारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो इसी के अनुसार वर्ब भी होगा सिंगुलर या प्लूरल। अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। यानी इस नाउन के अनुसार ये वर्ब क्या होगा, डिसाइड। प्लस का नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ठीक है बाबू। अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। नाउन प्लूरल तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। अब कोई व्यक्ति तुमसे कहे कि ये और भी तो प्रीपोजिशन है, तो तुम सिखाना कि ये नाउन अलग है, ये नाउन अलग है। वहां पे सेम था, सिटी आफ्टर सिटी, डे बाय डे, यहां पे वैसा नहीं है। नाउन नाउन अगर ये वाला सिंगुलर तो ये भी वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। पीएलयू मतलब क्या होता है, बीच में स्लैश दिया हुआ है, सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल। उतार लिया इसको, चलो 3 नहीं 4 एग्जाम्पल देखिए गौर से। अब बताइए कल्चर नाउन है कि नहीं है, ऑफ प्लस इंडिया नाउन है कि नहीं है, तो वर्ब किसके अनुसार, इज आया कि नहीं आया। यहां देखिए पीपल नाउन है कि नहीं है, ये फिर नाउन हुआ कि नहीं हुआ, ऑफ है कि नहीं, तो बोलो पीपल सिंगुलर प्लूरल, क्या लग जाएगा आर। वो देखिए सिटी आफ्टर सिटी, ये दोनों क्या है, सेम है कि नहीं है, तो बोलिए ई कहाँ गया, वाज आया कि नहीं आया। अब बताइए बीमेन आफ्टर बीमेन होगा क्या, क्या हो जाएगा, यहां भी ये लगेगा, यहां भी। अब बताओ 3 क्वेश्चन हो गया सही। क्वेश्चन को तुम हवा में उड़ा दोगे। क्या लिखा है, विमेन आफ्टर वुमेन क्लाइम्ड द रोस्ट्रम टू स्पीक अगेंस्ट द क्रूएल प्रैक्टिसेज ऑफ डॉरी एंड ब्राइड बर्निंग। बताइए आगे बढ़े, लिख लो उतार लो, बढ़िया से एकदम आराम से पहुंच, कोई जल्दी नहीं है। सर फ्राइडे को टेस्ट होगा, प्लीज बता दो। देखो बेटा फ्राइडे को टेस्ट, अच्छा वोकेबलरी का टेस्ट, वोकैब का ना, मुझे लगा वोकैब का टेस्ट या तो फ्राइडे या तो मंडे। अगर चूंकि नाउन खत्म करना है केस, तो इस वीक को खत्म करना पड़ेगा, तो या तो टेस्ट लूंगा मंडे या तो फ्राइडे। तो ये डिपेंड करेगा तुम लोग का भाग्य कैसा है, भाग्य लक, तुम्हारा लक डिपेंड करेगा कि कम तैयारी होगा तो हो सकता कि मंडे खींच जाए, इस पर करेगा तो, नहीं तो अगर केस खत्म हो गया पहले तो काम कर दूंगा। मतलब मेरा प्रायोरिटी होगा पहले केस खत्म करना, 2 क्लास का उसके बीच में छोड़ूंगा नहीं, तो उस केस में फिर मंडे हो जाएगा टेस्ट के साथ भी, और नाउन की प्रैक्टिस भी हो जाएगा ना मंडे।
अगर केस पहले खत्म हो गया तो फिर फ्राइडे टेस्ट हो जाए। बच्चे कम हो तो टेस्ट टाइम लगेगा, 10 मिनट टाइम लगेगा, वही 10 मिनट टाइम थोड़ा बचाना है। तुम लोग तैयार रखो बेटा, तुम लोग गलती यही है कि फ्राइडे को सर कहा तो मैं शुरू करूँ पढ़ना थर्सडे से, है ना। मंडे इज बेस्ट सर, नहीं ना, बेस्ट नहीं करना मुझे, ठीक है। हो गया तक। अब अंतिम नाउन का रूल क्या कह रहा है, किसी इडियम्स एंड फ्रेज को सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाते हैं। किसी इडियम्स और फ्रेज को सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाते, इसको याद कर लीजिए। किसी भी इडियम्स एंड फ्रेज को सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे इन डिटेल लिखा है, इसको इन डिटेल्स नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा। ऑन टाइम, इन टाइम, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन इन डाउट, इन ट्रबल, बाय कार, है ना। मान लो किसी ने कह दिया कि आई केम हियर बाय ए कार, तो क्या हो जाएगा ये, नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है। इडियम्स और फ्रेज को सिंगुलर में आते प्लस लिख दो इसके साथ, इसके इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो बाय कार लिखा है ना बाबू, हम लिख दिए बाय ए कार, गलत हो गया ना। मान लो कार हटा दिया, किसी ने कहा कि आई केम हियर बाय द बस, क्या हो गया अभी, ये भी गलत हो जाएगा, बाय द बस नहीं बाय बस होगा। यानी कार कुछ भी नहीं, कारे हो, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर, कुछ हो सकता है, लिखो। तो इन डिटेल में, तो डिटेल में एग्जाम में कई बार पूछा है, प्लीज टेल अस इन डिटेल्स, बोलते हैं ना, इन डिटेल्स बोलो, बोल दिया गलती, इन डिटेल्स नहीं होता, समझो ना। ऑन टाइम, इन टाइम, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, इन डाउट, इन ट्रबल, बाय कार, तो बाय ए कार नहीं बोलना है, बाय द कार नहीं बोलना है। किसी इडियम्स एंड फ्रेज को सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाया जाता है। किसी भी इडियम्स एंड फ्रेज को सिंगुलर प्लूरल में आते और इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं करते। मेक अ मेस ऑफ, तो मेस ऑफ होता है ना, हाँ, तो क्या होगा, जो पहले से लगा हो तो लगा ही रहेगा, हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे क्या कहा, जहां पे लगा है कुछ भी जो प्लूरल ऑलरेडी है, उसको छेड़ना, क्या इडियम्स को छेड़ना नहीं है ना, सिंगुलर बनाते हैं ना, जैसा है वैसा याद करना पड़ेगा उसको। जैसे इन हरी होता है तो हम ये हटा देंगे उसमें से, जो फिक्स है तो करना, हमको नहीं लगाना है। जैसे यहाँ बाई कार होता है तो हम जोड़ दिए बाई एक कार, तो मैंने किया ना, तो ये गलत है। अब खुद वहां ऐसा ही उसका जन्म ही हुआ है। बिहार में एक बच्चा जन्म हुआ 2 हाथ 2 पैर लेकर के, सुना न्यूज, 2 सर भी है, हाँ नहीं सुना है, तो कोई न्यूज भी सुना करो, देखा करो, पढ़ा करो। बिहार सीतामढ़ी साइड में एक बच्चा जन्म लिया है, उसके 2 हाथ 2 पैर हैं। अरे 2 है तुम्हारा, 2 एक्स्ट्रा है बेटा, मतलब 4 हाथ 4 पैर, 2 तुम्हारे पास है ही, 2 उसको एक्स्ट्रा मिला ईश्वर के द्वारा, मतलब 4 हाथ 4 पैर।
हाँ, वो ट्विंस हो रहा होगा, लेकिन नहीं हुआ हो पाया। एक ही में यहीं से निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, बचेगा नहीं, मर जाएगा वो। हाँ, तो लोग आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं कि देवी का अवतार हैं ना, होता है जी। साइंस तो कमी पढ़ते हैं लोग, उसको पूजते पूजते लोग मार देगा है। हाँ, कोई तो कुछ भी देखो, प्रकृति का है खेल। अब कुत्ते बिल्ली का देखो कि अलग अलग 10 बच्चा हो जाता है, तो ये तो प्रकृति का सब नियम है बेटा। उसको कौन समझ पाया, कौन जान पाया है। यहाँ तक उतार लिया इसको, चलिए बहुत सुंदर। तो यहाँ तक बात समझ में आप सबको आ गया। इसी के साथ आपका नाउन का क्लास समाप्त होता है। अब चलेगा बेसिक क्लासेस। इसी के साथ नाउन का क्लास, अभी नाउन पूरा नहीं, नाउन नंबर समाप्त हुआ है, अभी केस बाकी है। अभी हम लोग सिर्फ नाउन में हो गया पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस, जिसमें केस हम लोग का बचा हुआ बड़ी तरीके से, और इसका आधा पेज भर गया है। अब हम लोग का केस होगा तो 10 पेज और भरेगा। हाँ, तो केस चलेगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे चैप्टर, आगे में कुछ उसमें टाइप नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग का बेसिक किताब चलेगा, बेसिक। अब देखिए यहाँ पे बेसिक में टेंस का नाम लिखा है, हालांकि टेंस आप लोगों को अलग से पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ बेसिक कुछ अलग ढंग से पढ़ाता हूं मैं, जिसको सिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए, सबसे पहला चीज यह है कि बेसिक क्लास, व्यक्ति को बेसिक की आवश्यकता क्यों पड़ती है और कैसे पता चलेगा कि आप बेसिक सीख रहे हो। एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं बेटा, बहुत राज की बता रहा हूं आपको, राज की बता रहा हूं, और ये सीख गए तो आपको अंग्रेजी बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो जब भी कोई चीज हम बेसिक पढ़ते हैं, तो अभी तक हमने पढ़ा कि स्पेलिंग इंप्रूव करो, ये इंप्रूव करो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, तो कभी आपने गौर किया कि बेसिक की नीड क्या है, बेसिक की आवश्यकता क्या है, बेसिक होता क्या है। तो हमने 2-3 बात बताई कि लिखना स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, राइटिंग मिस्टेक ना हो, इसके लिए हमने कुछ सिद्धांत दिए, कुछ प्रिंसिपल दिए। बट जब तक 2-3 वर्ड अंग्रेजी तुमको बोलना ना आ जाए, समझना ना आ जाए, तब तक तुमको हमेशा एहसास होता रहेगा कि यू हैव लैक ऑफ सम स्पेशल नॉलेज, और तुम्हारे पास हमेशा एक अभावग्रस्त रहोगे कि नॉलेज का अभाव है। समझ रहे हो? अगर तुम अंग्रेजी बोलना सीख गए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर तुमको लिखना समझना सब आसान हो जाएगा। सो इंग्लिश स्पीकिंग जो है मस्ट है हर व्यक्ति की लाइफ के लिए। इंग्लिश बोलना तो जरूर आना ही चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का कमी रहेगा। इसलिए कभी भी डीएसएल कोचिंग को मत छोड़ो, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को हमने सर्वे किया हुआ है, हिंदुस्तान का कोई मास्टर तुमको अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा सकता है सिवाय धर्मेंद्र सर के, सिवाय डीएसएल के। अंग्रेजी बोलना भी मैं ही सिखाऊंगा, लिखना भी मैं ही सिखाऊंगा, ग्रामर भी मैं ही सिखाऊंगा। बस चलना कैसे, उसमें जो कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उसके 8 रूल होते हैं, 8 तरीके होते हैं, सब बताऊंगा आपको बेसिक क्लास में। तो इस बैच को बेसिक छेड़ा है तो, लेकिन बेसिक करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है समझिए गौर से। एक मैं सिद्धांत पे चलता हूं काम। सिद्धांत ये काम करता है कि जैसे आपके घर में नहीं, हर घर में एक पानी का टंकी लगा होगा, होता है जी, पानी का टंकी। एक टंकी होता है यहां जमीन से लगा होता है पाइप, और वो टंकी क्या करता है कि इस पे पानी डालता है, पाइप है, और यहां से देखना डालने वाला ऊपर होता होगा, और यहां से एक होता है निकलने वाला, निकास, और यहां पे हम जो है एक टोटी लगाते हैं और पानी ऐसे गिरता है। बोलो ये कि नहीं? ये टैंक लगाया, बकेट लगाया, जो भी लगाया, एंड दिस टैंक इज नोन एज योर माइंड। This tank is known as your mind. If you open the tap, is it possible water will flow if tank is empty? If your tank is empty, then water won't flow naturally. It comes out with the air. जैसे मान लो पानी यहां तक भरा हुआ है, तुम अंग्रेजी कोचिंग पढ़ रहे हो, यहां तक पानी भरा हुआ है, बोलो पानी गिरेगा नीचे? एक बूंद नहीं गिरेगा। But you realized I have studied 3 months English, but I am not able to speak single word, single sentences. Where is the problem and what is the problem? Right? तुमको यहां तक पानी नहीं गिर रहा है, फिर तुम डाउट हो खुद को कि मैं गिर क्यों नहीं रहा है,
वजह यह है, द रीजन बिहाइंड इट, कि आपका टैप अभी तक टोंटी से निकलने लग भरा ही नहीं है। अभी पेंदी में पानी भर रहा, तुम लोगों ने पढ़ लिया, तुमने थोड़ा सा किताब पढ़ लिया, एग्जाम नहीं निकल रहा सर, समझ पा रहे हो? इट मीन्स द टैंक ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज एम्प्टी। बस कि जो तुम्हारा टैंक है नॉलेज वाला, क्या है जी? खाली है। सो दैट नीड इज टू क्लीन द टैंक एंड रिफिल इट विद फ्रेश ड्रिंकेबल वाटर। व्हाट इज इट? नीड इज टू क्लीन द टैंक, टैंक को साफ करोगे, एंड रिफिल, भरो उसको विथ फ्रेश ड्रिंकेबल वाटर, यानी उस टैंक को पीने लायक पानी डालो, नहीं तो कूड़ा डाल दिया तो गंदा भी निकलेगा, फिर दोस्त देगा किसी को। यानी कि आपको सही कोचिंग, सही कोच की आवश्यकता है। कोचिंग भी सही हो और कोच भी सही हो, नहीं तो क्या मैं डर्टी वाटर फील हो जाएगा? कैसे बोलो? वही तो कह रहा हूं ना, सिखा रहा हूं। यानी आपने यहां से टंकी भराते हो गया कोच, अभी कोच यहां से जा रहा है पानी, अब तुमको सब अंदा गंदा भर दिया, राइट? क्या निकलेगा? क्या? डर्टी वाटर। डर्टी तुम कहीं बोलेगा कुछ बोल देगा मैंगो इज राम इट, समझ आएगा कुछ भी? गंदा पानी बोल रहे हो, यानी पानी निकला गंदा, तुम अंग्रेजी आ गया नहीं भी आया, राइट? तो क्या कहा हमने? रिफिल यानी क्लीन द टैंक एंड रिफिल इट विथ फ्रेश ड्रिंकेबल वाटर। इसको फ्रेश ड्रिंकेबल वाटर, यानी सोर्स पता करिए, सोर्स कहां आपका, किताब ऑथेंटिक है कि नहीं, कोच बढ़िया है कि नहीं, कोचिंग बढ़िया है। अब कोचिंग आज खुला है, क्या विश्वास करोगे? डिसाइड तुम्हारा है, किस्मत तुम्हारा है। आज कोई नया मास्टर कोचिंग खोल दिया, यहीं से पढ़ गया, कोचिंग खोल दिया, अब उसको आधा समझ में आधा समझ नहीं आया, पढ़ाना शुरू कर दिया, तो पानी गंदा निकलेगा ना। तो आप विश्वास करिए, उसको सर्वे करिए कि कोचिंग कितने दिन से है, कोचिंग का अस्तित्व क्या है, कोचिंग ऑनलाइन में क्या करता है, ऑफलाइन में क्या, बस मैं तो ऑथेंटिसिटी पता करिए हर चीज के लिए। तो उसके लिए फ्रेश भरे आपने, फ्रेश आप उसको डालिए, पानी डाल रहे हो, उसके बाद देखो पानी जा रहा है, रिफिल इट, रिफिल इट। समटाइम्स क्या होगा, फील किया होगा बचपन से, टंकी भर रहा है, लेकिन यहां पे ले लिया है एयर, जिसको कहते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट। आपकी पर्सनालिटी क्या है इस पर भी डिपेंड करता है। आप पढ़ तो रहे हो लेकिन निकालना चाहते ही नहीं हो, क्योंकि बीच में क्या आ गया है? एयर आ गया। एयर इज पर्सनालिटी, एयर सोर्स, यानी यहां पे वैक्यूम नहीं, तो नल भी पानी फूंक मारो, फूंक मारो, और वही फूंक को कहते हैं प्रैक्टिस विथ फ्रेंड्स। वॉट एवर कम्स, वॉट एवर इज अराउंड यू, यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। तुम्हारे आसपास कुछ भी जबरदस्ती अंग्रेजी बोलो। यानी स्टार्टिंग में क्या करना है कि आपको जबरदस्ती पहले एक वर्ड बोलने का प्रयास करना है, फिर 2 वर्ड्स एक लाइन में, फिर 3 वर्ड्स, देन आफ्टर सेंटेंस। समझा बात को? पहले एक वर्ड्स बोलिए अपने सराउंडिंग्स में, बेंच है, चेयर है, टेबल है, अलमाइरा है ना, कोट है, जैकेट, हिंदी मत बोलिए आप। फिर क्या हुआ? एक लाइन बोलिए, यू गो, यू कम, सी कम्स, आई ईट, यू ईट, सी ईट्स, है ना? तो हमेशा कितना है, आई गो, यू गो, शी गोज, दे गो, यू गो। एक वर्ड लीजिए, गो, 6 बनाए सेंटेंस। आई ईट, आई डोंट ईट, डू आई ईट, डोंट आई ईट, वाई डू आई ईट, वाई डोंट आई ईट। समझ पा रहे हो ना? तो एक सेंटेंस को 6 तरह से बोलिए। पहले आप इसको माउथ को ओपन करिए, यानी अपनी पर्सनालिटी जो इंट्रोवर्ट, जो एयर बना हुआ है, पढ़ तो लिया आपने, तो एयर जो बना उसको हटाइए। फिर करिए, पानी भरी रहा है, कंटिन्यू भर रहा है, भर रहा है, भरने दीजिए इसको। टाइम लगेगा घंटा 2 घंटा, यानी कि 1 साल 6 महीने टाइम लगता है। इसका 1 मिनट बराबर घंटे, 1 दिन टाइम लगेगा। मान लो कि टाइम लगा घंटे का, तो मान के लो कि 1 साल टाइम लग गया, कोई बात नहीं, पानी भरते रहिए कंटिन्यू। अब क्या हुआ? एक लिमिट भरते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? और यहां भी सुनो, पहले यहां क्या हो जाएगा देखिए, इट मीन्स व्हाट? इफ द योर टैंक ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द वाटर विल ओवरफ्लो नेचुरली, द वाटर विल ओवरफ्लो एंड इट विल कम आउट विथ योर टैप नेचुरली एंड स्पॉन्टेनियसली। यानी इतना जब भर देगा तो अलवला के पानी अपने आप छाक गिरना शुरू हो जाएगा। समझ आया? तो फर्स्ट करना क्या है कि आप अपने टैंक को इतना भर दो कि जहां से पाए वहीं से निकलना क्या हो जाए, शुरू हो जाए। बिल्कुल छाक मारना, बाहर गिरा, पूरा ओवरफ्लो हो गया पानी से, पूरा छत भर के, मैंने जहां तुम जाते वहां इतना गरिमा आ गया कि कुछ भी आया, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, हिंदी या हिंदी। और इसके लिए क्या है? स्पोकन क्लास भी ज्वाइन करना पड़ेगा। जब यह स्टार्ट होगा धर्मेंद्र सर, आज एक बजे तो आज शुरू हो रहा है, लेकिन वो ऑनलाइन शुरू हो रहा है, ऑफलाइन नहीं। स्पोकन का बेटा एक बैच शुरू हो रहा है 1 बजे से, आज से। तो आप में से किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो मैं आज 1 बजे लाइव आऊंगा यूट्यूब पर, ठीक है? यूट्यूब पर आज 1 बजे मैं लाइव आ रहा हूं। आप में से दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन माई नहीं, संदीप सर्स बैच, देन यू कैन, ओके? तो फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्पोकन बैच 11 PM। 1 बजे से बैच आपका शुरू होगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन
यू कैन, ठीक है। मेरे बैच में नहीं आएगा, मेरे बैच तब आएगा जब ऑफलाइन बैच शुरू होगा तब, ठीक है, अभी नहीं हो सकता। तो ये बात, एनीवे, तो ये ओवरफ्लो नेचुरली होगा। तो इसके लिए क्या है कि आपको टैंक को भरते रहना। और टैंक क्या करता है भाई, तो इसके लिए 3 पार्ट बताइएगा, स्पोकन, रिटन, ग्रामर। तो ग्रामर आप भर रहे हो, ग्रामर के साथ वो क्या भर रहे हो, तो टंकी भर रही है, ठीक है। भरने दी उसको टाइम लगता है, पूरा भर जाएगा, फिर आप आ जाओ कहाँ, स्पोकन क्लास में, जब जहां से पूरा फ्लो होना शुरू हो जाएगा वहां वो क्या काम करोगे, द वाटर विल कम आउट नेचुरली एंड स्पॉन्टेनियसली। तो वाटर तब आएगा जब फ्लो, जब हम लोग काम पूरे से कर लेंगे। एनी डाउट फ्रॉम हियर, है ना, समझ में आया? ये प्रोसेस है इंग्लिश सीखने का। इसके लिए क्या है कि एक वर्ड बोलो, फिर 2 वर्ड बोलो, फिर 3 वर्ड बोलो, है ना। आई कम, यू कम, सी कम्स, सी गोज, सी राइट्स, सी ईट्स, सी सिट्स, सी कम्स हियर, यू गो देयर, सी गोज देयर, ऐसे ऐसे छोटे छोटे लाइन बोलिए। दूसरा चीज, जब हम बोलते हैं ऑलवेज फाइंड, सेकंड थिंग इज दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड एरर्स। इफ समवन स्पीक्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर ट्राइंग टू फाइंड एरर्स, मतलब तुम तो गलती कहां बोल रहा है, और इसी वजह से तुम खुद नहीं बोल पाते। इट्स कॉल्ड नेगेटिव अप्रोच। वॉट एवर कम्स योर माइंड, यू आर एबल टू स्पीक, बट यू आर अफ्रेड, यू आर स्केयर ऑफ स्पीकिंग, बिकॉज व्हाइल आई स्पीक देन आई डू सम मिस्टेक्स। दिस इज द मेन प्रॉब्लम फॉर स्पीकिंग, राइट ऑन। तो क्या करना है कि आपको इंग्लिश बोले, डोंट ट्राई टू सर्च द एरर ऑफ अदर्स इफ यू वांट टू रियली स्पीक इंग्लिश। किसी दूसरे का एरर्स को ढूंढने का प्रयास मत करो। पहला सिद्धांत प्रिंसिपल काम करता है। अरे हमने कहा राम आर कमिंग, मुंह से निकल गया राम आर कमिंग, अब तुम परेशान हो कि उसने राम आर बोल दिया, गलती बोल रहा, राम इज होता है, तुम इसमें क्यों परेशान? उसने पहले देखो बोला क्या, अंग्रेजी की हिंदी, अंग्रेजी तो बोलना है, बोलना क्या है, अंग्रेजी बोल रहा है अंग्रेजी, तुम इस आदमी को परेशान हो। अरे हिंदी बोलता था तो बोलते, हिंदी बोलते तो बोल अंग्रेजी। अरे हिंदी गलती बोल दिया तो तुम हिंदी दिन भर में नहीं बोलते, गलती बोलते समटाइम्स क्यों बोलते, सीता खा रहा है, निकल जाता, क्या करोगे इसको? ये समस्या से निजात पाना है। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी बोले, स्पोकन मीन्स व्हाट, टू मेक अंडरस्टैंड अदर पीपल क्लियरली। सामने वाले को क्या करना है, समझा देना है। एंड व्हाट्स फॉर पर्पस, टू स्पीक इंग्लिश, राइट। तो हम लोगों को बस बोलना काम है, कभी भी किसी के एरर्स को ढूंढने का प्रयास नहीं करना है, बस समझ गए। तो इंग्लिश स्पीकिंग का दूसरा पहला क्या होता है, क्लीन योर टैंक, रिफिल इट, ड्रिंकेबल वाटर। सेकंड क्या होता है, डोंट ट्राई टू सर्च द एयर ऑफ अदर्स, किसी गलती को मत ढूंढो।